13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि इतिहास के पन्नों पर खून से लिखा गया एक ऐसा जख्म है जो आज भी ताज़ा है। ये कहानी है एक भयानक नरसंहार की, और उसके बाद शुरू हुए इंसाफ के लिए 21 साल लंबे, बहुत लंबे इंतजार की। लेकिन इस पूरी कहानी में एक सवाल हमेशा से रहा है कि जिस आदमी को 21 साल बाद मौत के घाट उतारा गया, क्या वही असली गुनहगार था, या फिर इस हत्याकांड की असली कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जलियांवाला बाग की घटना के 21 साल बाद, 1940 के लंदन से। कैक्सटन हॉल नाम की एक जगह पर एक ऐसी हत्या होने वाली थी जो पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख देने वाली थी। तारीख थी 13 मार्च 1940। एक मीटिंग खत्म हुई ही थी कि एक अकेले भारतीय नौजवान उधम सिंह ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और एक ब्रिटिश अफसर पर गोलियां बरसा दी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उधम सिंह ने भागने की जरा भी कोशिश नहीं की। वो वहीं खड़े रहे और खुद को गिरफ्तार होने दिया। जिसे गोली मारी गई वो था माइकल ओडायर, पंजाब का पूर्व गवर्नर। लेकिन पूरी दुनिया तो जनरल डायर को जलियांवाला बाग का असली दोषी मानती थी, वो अफसर जिसने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था। तो फिर उधम सिंह का निशाना ओडायर क्यों था, डायर क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब छिपा है 21 साल पहले की उसी खूनी दोपहर में। चलिए अब वक्त में 21 साल पीछे चलते हैं। साल 1919, अमृतसर, वो शहर जो एक ऐसे जख्म का गवाह बनने वाला था जो शायद कभी नहीं भरने वाला था। उस समय अंग्रेजों ने एक बहुत ही क्रूर कानून लागू किया था, रॉलेट एक्ट। ये कानून असल में भारतीयों की आज़ादी पर ताला लगाने जैसा था। ये अंग्रेजों को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डालने की खुली छूट देता था। पूरे देश में इस कानून के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में करीब 25,000 लोग शांति से इकट्ठा हुए थे। इनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सब शामिल थे। कुछ बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे तो कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने। लेकिन जनरल डायर के इरादे कुछ और ही थे। वो अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ बाग में पहुंचा और आते ही उसने बाहर निकलने का इकलौता तंग रास्ता बंद कर दिया। फिर बिना कोई चेतावनी दिए उसने अपने सैनिकों को उस निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। अगले 10 मिनटों तक वहां सिर्फ गोलियों की आवाज गूंजती रही। सिर्फ 10 मिनट, लेकिन उन 10 मिनटों ने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सैनिकों ने कुल 1650 राउंड गोलियां चलाईं। उनकी बंदूकें तब तक शांत नहीं हुईं जब तक उनमें गोलियां खत्म नहीं हो गईं। बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बाग के अंदर बने एक कुएं में छलांग लगा दी। देखते ही देखते वो कुआं एक कब्रगाह बन गया, लाशों से भर गया। जब नरसंहार रुका तो उस एक कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। ये खूनी खेल खत्म होने के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा शर्मनाक था। ब्रिटिश सिस्टम ने इंसाफ देने से साफ साफ इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार ने अपने सरकारी आंकड़े जारी किए, जिनमें सिर्फ 449 मौतें दिखाई गईं। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे वो जानते थे कि असल में मरने वालों की संख्या 1000 से भी कहीं ज्यादा थी। और जब जनरल डायर से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा, यह मजबूरी थी। अगर मैं गोली नहीं चलवाता तो वही भीड़ मुझे मार देती। मामले की जांच के लिए एक हंटर कमीशन भी बना, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा साबित हुआ। कमीशन ने जनरल डायर को दोषी ठहराने के बजाय उसे बेकसूर घोषित कर दिया। हाँ, उसे नौकरी से जरूर हटा दिया गया, लेकिन हजारों मौतों के लिए उसे कोई सजा नहीं मिली। और इसी नाइंसाफी ने एक नौजवान के दिल में बदले की ऐसी आग जलाई जो 21 सालों तक जलती रही। ये कहानी है सरदार उधम सिंह की। उधम सिंह, जो खुद उस नरसंहार में मौजूद थे और किस्मत से बच गए थे, उन्होंने बदला लेने की कसम खाई। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि गोली चलाने वाला जनरल डायर तो बस एक मोहरा था जिसकी 1927 में बीमारी से मौत हो गई। असली मास्टरमाइंड तो गवर्नर माइकल ओडायर था, जिसमें इस पूरी कार्यवाही को हरी झंडी दिखाई थी। और बस यहीं से उधम सिंह का 21 साल लंबा मिशन शुरू हुआ। उन्होंने भारत छोड़ दिया और दशकों तक अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के न जाने कितने देशों में भटकते रहे। इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए कई नाम बदले, छोटी मोटी नौकरियां की, पैसे जोड़े और सिर्फ सही वक्त का इंतजार करते रहे। एक ऐसे मौके का जो उन्हें लंदन पहुंचा सके और उनके असली निशाने माइकल ओडायर के सामने ला खड़ा करे। आखिरकार
21 साल के लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया, लेकिन इस इंसाफ की एक कीमत थी जो उधम सिंह ने चुकाई। गिरफ्तारी के बाद जब अदालत में उनसे पूछा गया कि उन्होंने ओ डायर को क्यों मारा, तो उधम सिंह ने जो जवाब दिया वो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, ये बदला नहीं था, ये इंसाफ था। उसने हजारों बेगुनाहों को मारा था, मैंने सिर्फ एक को मारा है। 31 जुलाई 1940 को सरदार उधम सिंह को फांसी दे दी गई, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गया, जो हमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध की याद दिलाता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें तोहफे में नहीं मिली, इसे उधम सिंह जैसे हजारों शहीदों ने अपने खून से सींचकर हासिल किया है, और उनके इस बलिदान की कीमत को समझना हम सबकी जिम्मेदारी है।